अनवारुल हक दरबार आज आकर प्रिया सिंह के घर पे 51,000 रुपया की मदद किए। बहुत बड़ी बात है। एक हारे हुए प्रत्याशी थे जो गोरिया कोठी से चुनाव लड़े थे, कुछ वोट से हार गए, लेकिन यहाँ पे स्थानीय विधायक जी अभी तक नहीं आए हुए हैं। प्रिया जी हैं, प्रिया जी को ब्लड कैंसर हो गया, लास्ट स्टेप में चल रही है। अब बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं यहाँ पे घर पे आकर मदद भी लोग कर रहे हैं, स्कैनर पे भी पैसा लोग डाल रहे हैं। तो ये कहीं नहीं कहीं तो एक उम्मीद उठा है हमारे बिहार के लोगों में, हमारे भारत के लोगों में वो क्षमता है कि इनकी जान बचाई जा सकती है। अनवारुल हक दरबार आपके यहाँ आए थे जी, अभी जस्ट 10 मिनट पहले निकले हैं यहाँ। जी, कितना का सहयोग किए? 51,000 का लिफाफा था। 51,000 रुपया का सहयोग किए। लिफाफे में था। क्या कहिएगा उनको? देखिए, कहने को बहुत सी बातें होती हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे नहीं पता। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। दूसरी बात, एज ए रिपोर्टर देखा जाए तो एक रिपोर्टर का और एक नेता का जी बस चुनाव तक ही सीमित हो रहता है कि चुनाव में भाई काम करते हैं अपन, 1,000 2,000 चाहे 10,000 50,000 लाख रुपया जो भी है, वो मेहनत का फल मिलता है जी, पैसा मिलता है। आपने उनके लिए काम किया, मैंने किया, किसी के लिए भी काम करिए। तो मैं भी थी, मैं भी काम किए, मेरा उस समय जो भी बना उन्होंने दे दिया, जबकि बेशक वो चुनाव हार गए। जी, चुनाव हारना जीतना ये मतलब तकदीर का भी बात था, कुछ जनमत भी था। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे जो मैंने ना फ़ोन किया ना मैंने बोला कि हाँ कुछ भी समथिंग नथिंग, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही है अभी जी। लेकिन क्या तो उनका आना एक खुद में बहुत बड़ी बात है कि एज ए नेता नहीं, एज ए इंसान जी, एक विधायक प्रत्याशी नहीं जी, एक सामान्य इंसान जिसके मतलब जहन में ये है, इंसानियत है कि हाँ चलो इसका कुछ मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आगे भी जो है कि मदद का जैसे भी होगा हम लोग अरेंज करेंगे जी, तो आश्वासन दिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वो नेता से ज़्यादा पहले इंसान है। एज ए मान के चलिए कि हमारे बड़े भाई समान हैं, तो आज उन्होंने अपने बड़े भाई होने का फर्ज भी निभाया। नहीं तो दूसरा कोई होता तो क्या करता, आता कभी नहीं आता। देखिए, एक जनप्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए, चाहे आप जीते चाहे हारे, आपसे जो मदद हो सके वो मदद करना चाहिए अपने जनता के लिए। आज अनवारुल हक दरबार ने 51,000 रुपया की मदद करके ये साबित कर दिया कि मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मैं जनता के बीच में हमेशा रहूंगा, हमेशा जनता का सेवा करूंगा। नेताजी लोग बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आइए ना लो बचाइए बेटी को, बेटी मर रही है। खाली मंच पे भाषण देने से होता है कि हम बेटी को बचाएंगे, बैनर पर लिखा रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आइए बचाइए इनको। नेताजी लोग सिर्फ मंच पे भाषण देते हैं। लोग वास्तविकता में आकर आप लोग जीते हुए प्रत्याशी, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अगर चाहिएगा तो 2 दिन में पैसा इकट्ठा हो जाएगा, इनकी जान बच जाएगी, जाकर इनकी रसिया में इलाज हो जाएगी और फिर से ये अपना स्वतंत्र पत्रकारिता जैसे ये करती थी, जो गोरिया कोठी में पूरे सिवान जिले में एक ऐसी पत्रकार थी जो हमेशा लोगों के लिए आवाज उठाई थी, कहीं भी भ्रष्टाचार होता था उसके लिए आवाज उठाई थी। आप यहाँ के जो भी हमारे सिवान, गोपालगंज, छपरा, पटना के जीते हुए कोई प्रत्याशी आया है कि नहीं? कोई नहीं आया है। अच्छा, प्रमुख साहब भी आए थे? हाँ, कोई गोरिया कोठी प्रमुख थे शायद, उन्होंने भी कुछ राशि मतलब मदद की। हाँ, दिया उन्होंने। और बिहार की जनता भी मदद कर रही है आपको? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। वो थोड़ा सा मतलब अपना ही दिक्कत है कि अकाउंट में लिमिट वगैरह लग जा रहा है जी, इस कारण लोग भी परेशान हो रहे हैं। बट जितना तक आ पा रहा है वो आ ही रहा है, मदद लोग कर रहे हैं। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 56 इंची के सीना लेकर बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अरे आप एक कैंसर का अस्पताल तो बढ़िया खोलिए ना, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में कम से कम 10-10 15-15 अस्पताल रहेगा, तब ना आप विश्व गुरु बनिएगा। ऐसे कैसे आप विश्व गुरु बन जाइएगा? एक बीमारी का इस भारत में इलाज नहीं है, इलाज के लिए जाना पड़ेगा रसिया, ऐसा ही आप विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनिएगा? नहीं बन पाइएगा कभी भी, यदि आप फ्री का इलाज ना सही। हाँ, हर स्टेट जिला में अस्पताल ना सही जी, जो है उसी में अगर आप 50% डिस्काउंट भी कर देते हैं ना, छूट करा देते हैं, तो भी बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी। हम लोग कहीं पे भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें से मेडिसिन के ऊपर जो आता है, अरे सर छोड़ दीजिए ना, इसमें से इतना हेवी मेडिसिन है, 100 रुपया 200 500 तक नहीं छोड़िएगा, तो हम GST भरते हैं। GST कैंसर के एकदम अनमोल जो होता है, उसकी मेडिसिन काफ़ी महंगी आती हैं, जो भी है उस पर GST साहब का ही देन है कि 0 से 12% तक।
आप फ्री सब मत करिए, कुछ छूट दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए। कुछ तो राहत दीजिए कि पेशेंट खुद में मतलब लगे कि हाँ सरकार भी मदद कर रही है, जो अपना सहयोग है वो अपना भी करेगा। आपको मैं एक डाटा बताना चाहता हूं कि पूरे भारत का जीडीपी का 0.5% सिर्फ स्वास्थ्य पे खर्चा होता है। यही अमेरिका में 16% खर्चा होता है। इसीलिए अमेरिका में हर चीज का इलाज है, अपने भारत में इलाज नहीं है। 0.5% का मतलब समझते हैं, बहुत कम होता है। मतलब आप 100 रुपया में आप केवल 50 पैसा आप खर्चा कर रही है हेल्थ पे, बाकी आप पैसा आप किसी अदर एथी में खर्च करें। इसी को अगर बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा तो यहाँ पे कैंसर का इलाज होने लगेगा, पॉसिबल हो जाएगा, हर इंसान को राहत मिल जाएगा। यहाँ से मुंबई भी जाते हैं तो मुंबई जाने के लिए 800, 1000, 1500 का टिकट लगता है। जाइए, भटकिए, रहिए। वही अपने बिहार में होता है, स्थायी एक जगह एक ऐसा अस्पताल होता जहाँ पे हर एक पेशेंट का, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी का भी ट्रीटमेंट हो पाता। लेकिन यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, गोलगनिया यूनिवर्सिटी में 350 करोड़ का प्रोजेक्ट फेल कर गया। वही 350 करोड़ रुपया अगर कैंसर पे अगर रिसर्च किया जाता तो भारत में भी बढ़िया कैंसर का इलाज हो जाता। लेकिन इन लोगों को तो बनाना है, रोबोट बनाना है, रोबोट बनाकर मजदूरों का हक मारना है। मैं इसलिए आज आक्रोश में बोल रहा हूं, जिसको जो करना है कमेंट में कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उसके लिए कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये सिस्टम एकदम फेलवर हो चुकी है, क्योंकि एक बीमारी का इलाज नहीं है। एक लड़की आज तड़प रही है अपने बीमारी को लेकर। आज पिताजी हैं, बाबा हैं, दादाजी हैं, दादाजी से हम बात करेंगे। दादाजी अनवारुल हक के दरबार आए थे जी, तो उन्होंने आकर कुछ मदद किया? हाँ, मदद किया, संतावना भी दिया कि हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे जी, और जहाँ तक होगा हम इस लड़की को बचाने की कोशिश करेंगे जी। अच्छा, कैसे देखते हैं एक हारे हुए प्रत्याशी आए? हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है जी तो उन्होंने यहाँ तक चल कर आकर कम से कम आश्वासन तो दिए, जी। लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं है और हम उस पावदान पर नहीं खड़े हैं। चलिए, आए थे वो, मेरे चैनल के भी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो आज बहुत अच्छा एकदम दिल जीत लिए, मेरा खास करके दिल जीत लिए। प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो जीते या हारे, हमेशा जनता का मदद करना चाहिए। चाहे आप 1 रुपया से मदद करिए, चाहे 1 लाख रुपया से मदद करिए, लेकिन मदद होता है। उससे भी जितना मदद हो सकता है आप लोग करिए। दिए गए स्कैनर पे और फोन पे नंबर पे आप 2-2, 5-5 रुपया डालिए, ताकि इनका जल्द से जल्द, यानी 15 दिन के पहले हम लोग ले जाकर रसिया में इनको एडमिट कराए और इनका इलाज एकदम सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।